प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। ये नंबर सिस्टम का भाग 2 है। नंबर सिस्टम अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, या चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी एक जगह पे आपको मिल जाएगा। भाग 2 का पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 8 घटाने पर मिलता है, तो वो संख्या क्या है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे मानेंगे। कह रहा है किसी संख्या को दुगुना करके, तो वो संख्या जो है हम लोग मान लेते हैं, संख्या माना x भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, लेकिन x मानने में कुछ दोस्तों को प्रॉब्लम होता है तो हम p मान लेते हैं। x भी आप मान सकते हैं। तो संख्या मान लिया p है। कह रहा है किसी संख्या को 2 गुने करके, तो संख्या में हम लोग माने p, तो संख्या को कह रहा है 2 गुने, देख लीजिए यहाँ कह रहा है संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर, इसमें 20 जोड़ने पर उत्तर वही मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके, कह रहा है जो उसी संख्या हम लोग क्या माने थे, जो उसी संख्या हम लोग माने थे p, उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाया जाता है, 4 घटाने पर मिलता है, तो वह संख्या क्या है। बस संख्या निकालना, p का मान निकालना है हम लोग को। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2p + 20 बराबर यहाँ पे 8p - 4 हो जाएगा। तो 2p में से 8p में से 2p चल जाएगा तो हो जाएगा 6p। 4 को इधर लाएंगे प्लस बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा 24। तो 6 को 24, तो p बराबर हो जाएगा 4। यही हो जाएगा आंसर। p का जो संख्या है, हम लोग संख्या जो माने थे p, तो संख्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर से कोशिश करता हूँ आप लोग को समझाने का। कह रहा है यदि किसी संख्या को, संख्या हम लोग मान लिए p, कह रहा है संख्या को दुगने करके, संख्या जो हम लोग p माने हैं उसको दुगने करके उसमें 20 जोड़ दिया जाता है, तो वही संख्या मिलता है जो गुणनफल 8 से गुना करके मिलता है और 4 उसमें घटाया जाता है। तो इस संख्या निकालने के लिए हम लोग से बोला गया था इस प्रश्न में। तो संख्या बराबर इसको सोल्व कीजिएगा तो संख्या जो है 4 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है 2 संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरा संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो संख्याओं का योग क्या दिया हुआ है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को बहुत शॉर्ट रेशियो से, हम लोग रेशियो के मेथड से बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट। ऐसे लॉन्ग बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन रेशियो से इसको एक लाइन में हम लोग बनाएंगे। तो दिया हुआ है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया है 22। अब क्या कह रहा है, एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या मान लिया एक है, एक का 5 गुना कह रहा है, एक का 5 गुना दूसरे का 6 गुना के बराबर है। देखिए दोनों जो आपस में बराबर है, रेशियो पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे रेशियो के द्वारा। देखिए रेशियो में क्या होता है, इधर वाला इधर हो जाता है और इधर वाला इधर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6:5। ठीक है, आपस में चेंज हो जाता है रेशियो में। अब क्या कह रहा है, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग हम लोग को कितना दिया हुआ 22। यहाँ दोनों का योग कितना है, तो 6 × 5 = 11। अब कह रहा है बड़ी संख्या इसमें कौन है, 6 बड़ा है या 5। तो देखिए 6 बड़ा है तो बड़ा का निकालना है। 11 दूना 22, 6 दूना 12, ये हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
कितना शॉर्ट बनाए, लॉन्ग इसको बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो लॉन्ग के चक्कर में मत फंसिए, रेशियो से इसको शॉर्ट में बना देंगे। इसको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग दिया जो है 22 है। एक संख्या का 5 गुना, एक संख्या जो है उसका 5 गुना, दूसरे संख्या का 6 गुना, दूसरे संख्या का 6 गुना, आपस में जो दोनों है बराबर है। तो रेशियो का नियम होता है कि बराबर के इधर आता है, आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। तो अपोजिट कर दिए और दोनों का योग दिया था 22 और इस दोनों का योग है 11। तो 11 नीचे और बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी से आंसर हो गया 12। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? 3 है 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। इस 4 ऑप्शन में से वो 4 अंक का कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या है जो 49 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होता है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब कह रहा है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है, तो 4 अंकों को हम लोग 49 से भागा देंगे, 49 से भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए 49 दूना होता है 98, 9 में से 9 गया कटकुट, 9 में से 8 जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा 9, नहीं लगेगा तो फिर 0 बैठाएंगे, ऊपर से उतारेंगे 9। अब 49 का पढ़िएगा 4 टाइम्स तो आएगा 196। इसको कट गया, ये भी कट गया, 9 में से 6 गया 3, शेषफल बच गया, शेष 3 बच गया। तब कह रहा हम लोग माने थे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 9 9 9 4 × 9 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग माने थे इतना, इसमें 3 बच गया है, इसको घटा देंगे तो इसको घटाने के बाद आएगा 996। यही आंसर आपका हो जाएगा। कह रहा हो कितना से विभाजित हो जाएगी? तो जब ये 3 नहीं रहता तो ये पूरी जो है संख्या जो है विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इतना जो है 49 से पूरी जो है विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 4 × 9 होता है, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें एक संख्या बढ़ जाएगा तो ये 5 अंक का हो जाएगा। तो इसलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 × 9। प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 18, 15 और 12 से पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन जो है चारों से पूर्णतः विभाजित होगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से। तो हम लोग पिछले प्रश्न में बताए थे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो 4 × 9 होता है। तो 4 अंकों का बड़ी संख्या कितना होता है? 9999, 4 टाइम 9 होता है। अब हम लोग किससे कह रहा है? 27, 18, 15, 12, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ बेसिक से। आगे बेसिक देख लीजिए, फिर शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकलता है वो भी मैं बताऊँगा। तो कितना कह रहा है? 27, 18, 15, 12। एलसीएम निकालेंगे 3 से लगेगा तो 9, 6, 5, 4, 9 तिहाई 27, 6 के 18, 5 15, 4 तिहाई 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 9 होगा, 3 दूना 6, 5 के 5, 2 दूना के 4। फिर 3 से लग रहा, 3 तिहाई के 9, 3 एकम 3, 5, 2। इसको हम लोग गुना कर देंगे। अब कितना आता है एलसीएम?
3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 5 दूना 10, इसको इतना ही रह देना है। फिर 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 54, तो 54 गुने, और इधर हो गया था 10, तो 540। तो एलसीएम जो इसका आया 540, एलसीएम है 540। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या हम लोग कितना माने थे, 9999। इसमें हम लोग एलसीएम से भागा देंगे 540 से, 540 से भागा देंगे तो एक मरतबे लगेगा आगे, 540 ऊपर से 9 5 4, 9 में से 0 जगह 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4। अब लग रहा है 54 से नहीं लगेगा तो 9 ऊपर से उतारेंगे। अब लगेगा 54 अट्ठे, 54 अट्ठे 30, ऊपर से उतरेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, एक खत्म। शेषफल बचा हम लोग के पास, शेष जो है इतना है। तो 4 अंकों के हम लोग बड़ा संख्या कितना माने थे, 999। इसको हम घटा देंगे 200 इतना, तो इसको घटाने के बाद आएगा 9720, 9720। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। अगर इतना घट नहीं रहता तो ये जो इतना ही संख्या जो है 27, 18, 15 और 12 से पूरी जो है विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9720 जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9, और ये 27, 18, 15, 12 को एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका हो जाएगा 540। 540 को भागा देंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, जो शेषफल आएगा, शेषफल को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में घटा देंगे। जो घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसका सही हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 में है, 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अंकों का गुणनफल 8 है और अंकों का गुणनफल जो है 8 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि लॉन्ग बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो बाई ऑप्शन से हम लोग इसको बनाएंगे, बाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको बताने के लिए मैं इतना चारों ऑप्शन को सॉल्व करूंगा, नहीं तो आपको तो बस माइंड देखिएगा, आंसर मार दीजिएगा, एक बार सीख जाइएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में है 42। 42 में कह रहा है 18 जोड़ने पर उसका अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 42 लिए, इसमें हम 18 जोड़ते हैं। तो 42 18 जोड़िएगा तो 8 2 10 और 4 1 5 और हाथ वाला 60। देखिए आपस में जो अंक है बदले नहीं, मतलब 42 से तो 24 हो जाना चाहिए, तो आपस में नहीं बदला, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, बी है 18। 18 में 18 जोड़ने पर, ऑप्शन नंबर बी लिए 18, 18 में 18 जोड़ने पर उसका आपस में बदलना चाहिए। तो 18 में 18 जोड़ें तो 18 18 36 हो जाएगा। देखिए आपस में नहीं बदला, कोई तालमेल नहीं है, तो खत्म। अब कह रहा गुणनफल 8 होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी ऐसी कट गया, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, इसका गुणनफल 8 नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसी कट गया। तो ऑप्शन सी तो ऐसी कट गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जब 3 ऑप्शन नहीं होता है तो डी जो है ऑप्शन नंबर ऐसी सही हो जाएगा। आप मार के एग्जाम में निकल जाइएगा, लेकिन ये एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग आप लोग को बताने के लिए। देखिए 24 में ऑप्शन नंबर डी लिए, 24 में अगर 18 जोड़ते हैं तो संख्या आपस में बदल जाते हैं। तो 24 लिए ऑप्शन नंबर डी, उसमें 18 जोड़ेंगे तो देखिए बदल जाएगा। 8 4 12 और 3 2 1 3, इसका हाथ वाला 4, देखिए आपस में बदल गए। ये 24 था, इसको उल्टी लिखेंगे तो 42 होगा ना, देखिए आपस में बदल गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग? तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।